नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी रिसोर्स पर, जहां हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगी अलग अलग देशों के सबसे शक्तिशाली और पूजनीय देवताओं की दुनिया में। हम जानेंगे कि क्यों ये देवता लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बने हुए हैं, क्या है उनकी शक्तियां, किस तरह से होती है उनकी पूजा, और आज के समय में भी क्यों लोग उन्हें ईश्वर मानकर पूजते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं। पहला देश भारत से। भारत के महानतम देवी देवता नंबर 1 शिव, संहारक और आध्यात्म के अधिपति शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने और प्रमुख देवता माने जाते हैं। वे संहारक हैं, लेकिन साथ ही नए जीवन का बीज भी वही बोते हैं। उनकी तीसरी आंख, त्रिशूल, गंगा का उनके सिर पर बहना और भोलेपन के पीछे छुपी अपार शक्ति उन्हें विशेष बनाती है। शिव की पूजा मुख्यतः सोमवार को की जाती है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन लाखों भक्त व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। शिव तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्निर्माण का प्रतीक है। योग, ध्यान और साधना में शिव आज भी सबसे आदर्श देव माने जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के अगले प्रमुख देवता की। नंबर 2 विष्णु, सृष्टि के पालनहार। विष्णु को जगत का पालन करने वाला माना जाता है। वो ऐसे देव हैं जो हर युग में अपने अवतारों के जरिए धरती पर आते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। उनके प्रमुख 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। उनकी पूजा हर क्षेत्र में भिन्न रूप से होती है। राम के रूप में रामनवमी, कृष्ण के रूप में जन्माष्टमी और विष्णु के रूप में वैशाख माह में विशेष आराधना होती है। शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके 4 प्रमुख प्रतीक हैं। अब जानते हैं भारत की एक अन्य देवी शक्ति के बारे में। नंबर 3 दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। शक्ति का त्रिगुण। भारत में देवी को मातृ शक्ति का रूप माना गया है। माँ दुर्गा राक्षसों का नाश करती हैं, माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं और माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की स्रोत हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा पूरे भारत में बड़े उत्साह से होती है। लक्ष्मी पूजन दिवाली के दिन होता है। सरस्वती पूजा खास तौर पर स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों द्वारा की जाती है। यह तीनों देवियां नारी शक्ति की प्रतीक हैं और इनकी पूजा आत्मा, संपत्ति और समझ तीनों के विकास के लिए की जाती है। अब बात करते हैं भारत के एक और महान देवता भगवान राम के बारे में। नंबर 4 राम, धर्म और मर्यादा के प्रतीक। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनका जीवन सत्य, कर्तव्य और त्याग की मिसाल है। रामायण के माध्यम से उनकी कथा भारत के हर घर में जानी जाती है। उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और रावण के साथ युद्ध, हर चरण एक धर्मपथ की सीख है। रामनवमी के दिन उनके जन्मोत्सव पर विशेष पूजा होती है। दशहरा और दिवाली पर उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं को याद किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के 5वें प्रमुख देवता भगवान कृष्ण की। नंबर 5 कृष्ण, प्रेम, ज्ञान और नटखटपन के देव। कृष्ण को सबसे रंगीन और बहुआयामी देवता माना जाता है। वे एक ओर राधा के साथ प्रेम करते हैं तो दूसरी ओर महाभारत के युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देते हैं। उनका बचपन, माखन चोरी, रासलीला आज भी बच्चों से लेकर वृद्धों तक को भाता है। जन्माष्टमी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। कृष्ण मंदिरों में विशेष भजन, कीर्तन और झांकियां सजाई जाती हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये उनके जीवन दर्शन का सार है। अब हम अपने अगले देश के देवी देवताओं की ओर बढ़ते हैं। यूनान की धरती पर। यूनान, ग्रीस के देवता। नंबर 1 ज्यूस, देवों के राजा ज्यूस को देवताओं का राजा माना जाता है। उनकी शक्ति बिजली, बादल और न्याय से जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने पिता क्रोनोस को हराया और ओलिम्पस पर्वत पर शासन किया। उनकी पूजा ओलिम्पिया में बड़े स्तर पर होती थी। ओलंपिक खेलों का आरंभ भी उन्हीं के सम्मान में हुआ था। अब जानते हैं यूनान की एक प्रमुख देवी हेरा के बारे में। नंबर 2 हेरा,
विवाह और परिवार की देवी हेरा ज्यूस की पत्नी थीं और विवाह, स्त्रीत्व और निष्ठा की देवी मानी जाती हैं। प्राचीन यूनान में हर विवाह से पहले हेरा की पूजा करना आवश्यक था। उनकी कथाओं में महिला शक्ति, अधिकार और परिवार की अहमियत झलकती है। अब बात करते हैं यूनान के समुद्र के देवता पोसाइडॉन की। नंबर 3, पोसाइडॉन। समुद्र, तूफान और भूकंप के स्वामी पोसाइडॉन का त्रिशूल समुद्र की गहराइयों को हिला सकता था। वे समुद्री यात्राओं, नाविकों और तूफानों के देवता माने जाते थे। यूनान में जब कोई जहाज समुद्र में जाता तो सबसे पहले पोसाइडॉन की प्रार्थना की जाती थी। भूकंप आने पर भी लोग उन्हें ही जिम्मेदार मानते थे। अब जानते हैं यूनान के एक और प्रमुख देव अपोलो के बारे में। नंबर 4, अपोलो। संगीत, सूर्य और भविष्यवाणी के देव अपोलो को यूनान में कला, सूर्य, धन और भविष्यवाणी का देवता माना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर डेल्फी में स्थित था, जहां भविष्य बताने वाली पुजारिन बैठती थी। अपोलो की पूजा सूर्य की आराधना के रूप में होती थी और उनके नाम से कई संगीत प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती थीं। अब हम अपने अगले देश के देवी देवताओं की ओर बढ़ते हैं। रोम की धरती पर रोम के प्रमुख देवता नंबर 1, जुपिटर। देवों के राजा जुपिटर को रोमन धर्म में देवों का राजा माना जाता था। वो बिजली, आकाश और न्याय के देवता थे। ग्रीक देव ज्यूस की तरह ही जुपिटर का भी आकाश पर अधिकार था। उनकी पूजा मुख्य रूप से राजधानी रोम के कैपिटोलाइन हिल पर होती थी। उनका प्रतीक वज्र था और उनकी मूर्ति को सिंहासन पर बैठे एक राजा की तरह दिखाया जाता था। अब जानते हैं रोम के अगले प्रमुख देव मार्स के बारे में। नंबर 2, मार्स। युद्ध और शक्ति के देवता मार्स युद्ध के देवता थे और रोमन सेना के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत। वे केवल विनाश नहीं बल्कि अनुशासन और वीरता के भी प्रतीक थे। माना जाता है कि रोम के संस्थापक रोमुलस और रेमस मार्स के पुत्र थे। हर मार्च महीने में सैनिक मार्स के नाम पर जुलूस निकालते थे, जहां हथियारों का आशीर्वाद लिया जाता था। मार्च महीना भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। अब बात करते हैं रोम की प्रमुख देवी वीनस के बारे में। नंबर 3, वीनस। प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस यूनानी देवी अफ्रोडाइट का रोमन रूप हैं। वे प्रेम, आकर्षण, सुंदरता और प्रजनन की देवी थीं। उनकी पूजा मुख्यतः महिलाओं द्वारा की जाती थी, जो वैवाहिक सौभाग्य, सुंदरता और प्रेम जीवन की सफलता के लिए प्रार्थना करती थीं। वीनस की छवि एक सुंदर और मनमोहक स्त्री की होती है, जो समुद्र की झाग से उत्पन्न हुई थीं। आज भी वीनस शब्द प्रेम और आकर्षण का प्रतीक बना हुआ है। अब बात करते हैं अगले रोमन देवता नेपच्यून के बारे में। नंबर 4, नेपच्यून। समुद्र का देवता नेपच्यून समुद्र और पानी के देवता थे। उनका त्रिशूल और रथ, जिसे समुद्री घोड़े खींचते थे, अत्यंत प्रसिद्ध था। उनकी पूजा नाविकों और मछुआरों द्वारा की जाती थी, खासकर समुद्री तूफानों से बचने के लिए। आज भी नेपच्यून का नाम समुद्री मिशनों, जहाज़ों और विज्ञान संस्थानों में लिया जाता है। अब जानते हैं रोम के अंतिम प्रमुख देव मिनर्वा के बारे में। नंबर 5, मिनर्वा। बुद्धि, कला और युद्ध नीति की देवी मिनर्वा को रोमन संस्कृति में ज्ञान, कला और रणनीति की देवी माना जाता है। वो यूनानी देवी एथेना से मिलती जुलती थीं। उनकी पूजा शिक्षकों, कारीगरों और योद्धाओं द्वारा की जाती थी। उनका प्रतीक उल्लू होता था, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले महान देश की ओर, मिस्र की रहस्यमयी धरती पर। मिस्र इजिप्ट के प्रमुख देवता। नंबर 1, रा, तेन सूर्य देवता। रा मिस्र का सबसे प्रमुख देवता था, जिसे सूर्य का देवता माना जाता है। वह दिन की शुरुआत, प्रकाश और जीवन का प्रतीक था। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि हर दिन राह अपनी सूर्य नौका से आकाश में यात्रा करता है। उनकी पूजा में सूर्योदय से पहले विशेष प्रार्थनाएं होती थीं। राजाओं को रा का पुत्र माना जाता था। अब बात करते हैं मिस्र के मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस के बारे में। नंबर 2, ओसिरिस। मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता ओसिरिस का संबंध मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म से है। कथा है कि उनके भाई सेत ने उन्हें धोखे से मार दिया, लेकिन उनकी पत्नी आइसिस ने उन्हें दोबारा जीवित किया। ओसिरिस की पूजा मृत आत्माओं की शांति के लिए की जाती थी। उनकी मूर्तियां अक्सर मम्मी के रूप में होती थीं। अब जानते हैं
मिस्र की प्रसिद्ध देवी आइसिस के बारे में। नंबर 3, आइसिस, प्रेम, चिकित्सा और जादू की देवी। आइसिस मिस्र की सबसे लोकप्रिय देवियों में से एक थीं। वो एक आदर्श पत्नी, मां और रक्षक मानी जाती थीं। आइसिस की पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संतान सुख, सुरक्षा और चिकित्सा के लिए की जाती थी। उनकी शक्ति जादुई मंत्रों और औषधियों में मानी जाती थी। अब बात करते हैं मिस्र के रहस्यमयी देव अनुबिस के बारे में। नंबर 4, अनुबिस, मृत्यु और ममीकरण के देवता। अनुबिस का सिर सियार जैसा था और उनका कार्य था मरे हुए लोगों की आत्मा को परलोक की यात्रा में मार्गदर्शन देना। वो ममीकरण की प्रक्रिया के संरक्षक माने जाते थे। उनकी पूजा मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए होती थी। अब हम बढ़ते हैं उत्तर की ठंडी वादियों की ओर, स्कैंडिनेविया और नॉर्डिक देशों के देवताओं की ओर। नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन देवता। नंबर 1, ओडिन, ज्ञान, युद्ध और मृत्यु के देव। ओडिन नॉर्डिक देवताओं में सबसे प्रमुख हैं। वो एक आंख वाले देव हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी एक आंख का बलिदान दिया। उन्हें युद्ध, कविता और जादू का देवता माना जाता है। वालहाला नामक स्वर्ग में वे वीर योद्धाओं को मृत्यु के बाद स्थान देते हैं। अब बात करते हैं उनके पुत्र थॉर के बारे में। नंबर 2, थॉर, बिजली, तूफान और रक्षा के देवता। थॉर का हथौड़ा म्योलनिर बहुत शक्तिशाली था। वो आकाशीय बिजली, आंधी और रक्षात्मक शक्ति के प्रतीक थे। थॉर को आम लोग सबसे प्रिय देवता मानते थे क्योंकि वो किसानों और योद्धाओं दोनों की रक्षा करते थे। आज के जमाने में थॉर पर आधारित कई फिल्में और कॉमिक्स बन चुकी हैं। अब जानते हैं नॉर्डिक देवी फ्रेया के बारे में। नंबर 3, फ्रेया, प्रेम, युद्ध और सौंदर्य की देवी। फ्रेया एक ऐसी देवी थीं जो प्रेम और युद्ध दोनों की अधिष्ठात्री थीं। उनका संबंध जादू और भविष्यवाणी से भी था। उनकी पूजा विशेष रूप से महिलाओं और योद्धाओं द्वारा की जाती थी। अब हम अपने अगले देश के देवी देवताओं की ओर बढ़ते हैं, चीन की धरती पर। चीन के प्रमुख देवता। नंबर 1, यू दी, जेड एम्पेरर, स्वर्ग के सम्राट, जेड सम्राट, जिन्हें यू दी कहा जाता है। चीन के ताओ धर्म में स्वर्ग, धरती और नर्क के अधिपति माने जाते हैं। उन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शासक समझा जाता है। हर साल चंद्र नववर्ष, चाइनीज न्यू ईयर पर लोग उनके लिए अगरबत्ती जलाते हैं और भोजन चढ़ाते हैं ताकि वे आने वाले वर्ष में खुश रहें। माना जाता है कि वे हर प्राणी का लेखा जोखा रखते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रमुख चीनी देवता गुआन यू के बारे में। नंबर 2, गुआन यू, युद्ध और वफादारी के देवता। गुआन यू को साहस, वीरता और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। वे असल में एक ऐतिहासिक योद्धा थे जो बाद में देवता के रूप में पूजे जाने लगे। उनकी मूर्तियां चाइना के पुलिस स्टेशनों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में रखी जाती हैं ताकि ईमानदारी और सुरक्षा बनी रहे। उनका चेहरा लाल रंग का होता है और हाथ में लंबा भाला होता है। अब जानते हैं एक और दिव्य देवी गुआन यिन के बारे में। नंबर 3, गुआन यिन, करुणा और दया की देवी। गुआन यिन को बौद्ध धर्म और ताओ धर्म दोनों में दया और करुणा की देवी माना जाता है। उन्हें चाइनीज मदर टेरेसा की तरह समझा जाता है। लोग उनकी मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर दुआ मांगते हैं, संतान, शांति और मुक्ति के लिए। वो हमेशा सफेद वस्त्र में दिखाई जाती हैं और हाथ में कमल का फूल होता है। अब बढ़ते हैं अगले देश की ओर, जापान की देवभूमि में। जापान के शिंटो और पौराणिक देवता। नंबर 1, अमातेरासु, सूर्य की देवी। अमातेरासु को जापानी शिंतो धर्म में सूर्य और जीवन की देवी माना जाता है। वो सम्राटों की पूर्वज मानी जाती हैं। उनका सबसे पवित्र मंदिर आइजी श्राइन जापान में मौजूद है, जहां आम लोग साल में एक बार दर्शन करते हैं। माना जाता है कि जब अमातेरासु एक गुफा में छुप गईं तो सारी धरती अंधेरे में डूब गई थी। तभी सभी देवों ने मिलकर उन्हें बाहर निकाला और प्रकाश लौटा। अब जानते हैं जापान के तूफान और समुद्र के देव सुसानोओ के बारे में। नंबर 2, सुसानोओ, तूफान और युद्ध के देव। सुसानोओ अमातेरासु के भाई हैं और उन्हें तूफान, युद्ध और समुद्र का देवता माना जाता है। उनकी कथाएं अक्सर उग्र स्वभाव और साहसी कारनामों से भरी होती हैं। उन्होंने जापान के कई दैत्य मारे और समुद्री राक्षसों को हराया। उनका नाम
युद्ध से पहले लिया जाता है ताकि साहस बना रहे। अब जानते हैं जापानी देवी इनारी के बारे में। नंबर 3, इनारी कृषि, समृद्धि और चावल की देवी इनारी जापानी संस्कृति में धान, व्यापार और समृद्धि की देवी हैं। उनके मंदिरों में लाल फॉक्स, लोमड़ी को उनका दूत माना जाता है। व्यापारी और किसान इनारी की पूजा करते हैं ताकि व्यापार फले फूले। उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर फुशिमी इनारी है, जिसकी हजारों लाल तोरियां गेट पूरी पहाड़ी पर बनी हैं। अब जानते हैं एक रहस्यमयी प्राचीन सभ्यता मेसोअमेरिका यानी माया और एज़टेक देवताओं के बारे में। मेसोअमेरिका, माया और एज़टेक के प्रमुख देवता। नंबर 1, क्वेटजालकोआटल, ज्ञान, हवा और जीवन के देव क्वेटजालकोआटल, जिसका अर्थ है पंखों वाला सांप। माया और एज़टेक सभ्यता में ज्ञान, आकाश और सृजन के देवता माने जाते थे। माना जाता है कि उन्होंने मानवता को खाना, कानून और कला सिखाई। उनकी पूजा में सफेद और हरे पंखों का प्रयोग होता था। आज भी उन्हें बुद्धि और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं एज़टेकों के सूर्य देव हुत्जिलोपोच्टली के बारे में। नंबर 2, हुत्जिलोपोच्टली, सूर्य और युद्ध के देव। हुत्जिलोपोच्टली को एज़टेक सभ्यता में सूर्य और युद्ध का देवता माना जाता था। उनके सम्मान में मानव बलि दी जाती थी ताकि सूर्य रोज उगता रहे। उनका मुख्य मंदिर टेम्प्लो मयोर में था। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि पूरा समाज उनके नाम पर युद्ध करता और बलिदान देता था। अब जानते हैं एक और रहस्यमयी देवी कोयोलशौकी के बारे में। नंबर 3, कोयोलशौकी, चंद्रमा की देवी। कोयोलशौकी को चंद्रमा की देवी माना जाता था, लेकिन उनका जीवन एक त्रासदी था। उन्हें उनके भाई हुत्जिलोपोच्टली ने युद्ध में मारा था। उनकी मूर्तियां अक्सर खंडित रूप में दिखती हैं, जो मृत्यु और रात की शक्ति का प्रतीक हैं। अब बढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे शक्तिशाली इनका सभ्यता की ओर। इनका सभ्यता के प्रमुख देवता। नंबर 1, इंटी, सूर्य देवता। इंटी को इनका संस्कृति में सूर्य का देवता माना जाता था। राजा को इंटी का पुत्र कहा जाता था। हर दिन की शुरुआत उनके नाम से होती थी। उनका सबसे बड़ा उत्सव इंटी रेमी आज भी पेरू में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। अब जानते हैं इनका देव विराकोचा के बारे में। नंबर 2, विराकोचा, सृष्टि के रचयिता। विराकोचा को इनका सभ्यता में ब्रह्मांड का रचयिता और सबसे प्राचीन देव माना जाता है। उन्होंने दुनिया को अंधकार से बाहर निकाला और इंसानों को ज्ञान दिया। उनकी पूजा अक्सर पहाड़ियों और झीलों के पास की जाती थी। अब जानते हैं एक और प्रमुख देवी पचामामा के बारे में। नंबर 3, पचामामा, धरती माता। पचामामा को धरती माता माना जाता है, जीवन देने वाली, अन्न देने वाली। किसान उनकी पूजा खेत जोतने से पहले करते हैं। आज भी पेरू और बोलीविया में लोग उन्हें रोज नमस्कार करते हैं। अब हम अपने अगले देश के देवी देवताओं की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका की धरती पर। अफ्रीका के प्रमुख देवता। अफ्रीका का महाद्वीप विविधता और गहराई से भरा है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और विश्वास पंक्ति दर पंक्ति बदलते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, देवताओं का गहरा प्रभाव। नंबर 1, ओलोडुमारे, ओलोदुमारे, योरूबा धर्म के सर्वोच्च देवता। ओलोडुमारे को योरूबा लोग सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान मानते हैं। वे ब्रह्मांड के निर्माता हैं जो सभी अन्य देवताओं से ऊपर हैं। योरूबा पौराणिक कथाओं में वे आकाश में निवास करते हैं और कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं। उनकी पूजा सीधे तौर पर कम होती है, लेकिन उनकी महिमा ओरिशा देवताओं के माध्यम से प्रकट होती है। अब बात करते हैं ओरिशा देवताओं में से एक शांगो के बारे में। नंबर 2, शांगो। शांगो, बिजली, आग और न्याय के देवता। शांगो योरूबा पौराणिक कथाओं के सबसे लोकप्रिय देवता हैं। वे बिजली और तांडव के देवता हैं, साथ ही न्याय और शक्ति के प्रतीक। उनके हाथ में 2 बिजली के तीर होते हैं और उनकी पूजा में ढोल और नृत्य प्रमुख होता है। शांगो की पूजा आज भी नाइजीरिया, बेनिन और ट्रिनिडाड में जोर शोर से की जाती है। अब बात करते हैं अगले ओडिशा ओगुन के बारे में। नंबर 3, ओगुन। ओगुन लोहे, युद्ध और कारीगरों के देवता। ओगुन लोहे, हथियारों और कारीगरों के देवता हैं। वे शिकारियों और युद्धवीरों के संरक्षक भी हैं। ओगुन की पूजा में लोहे के औजार,
तलवारें और हथौड़े चढ़ाए जाते हैं। उनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि वे तकनीकी विकास और शक्ति के साथ युद्धधेय हैं। अब बढ़ते हैं अगले महाद्वीप के देवताओं की ओर। कोरिया के प्रमुख देवता कोरियाई पौराणिक कथाएं प्रकृति, आत्मा और पूर्वजों से जुड़ी हैं। उनकी धार्मिक परंपराओं में शिंदो और शिंग्योन जैसी पंथ शामिल हैं, जहां देवताओं को विशेष सम्मान मिलता है। नंबर 1, हानुंग, हनुंग। कोरियाई संस्कृति के संस्थापक देवता हानुंग को कोरियाई पौराणिक कथाओं में मानवीय संस्कृति के पिता माना जाता है। उनके द्वारा भूमि की स्थापना और सभ्यता के नियम बनाए गए। उनके नाम से बहुत से पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण देवता डांगुन के बारे में। नंबर 2, डांगुन, दानगुन। कोरियाई राष्ट्र के संस्थापक डांगुन को कोरिया का पहला शासक और देवता माना जाता है। कथा है कि वह आकाश के देवता का पुत्र था और उसने कोरिया की स्थापना की। डांगुन की पूजा कोरियाई लोगों द्वारा राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए की जाती है। हर साल डांगुन दिवस मनाया जाता है, जो कोरियाई एकता का प्रतीक है। अब जानते हैं प्रकृति और पर्वतों के देवता सनसिन के बारे में। नंबर 3, सनसिन, सनसिन। पर्वत और प्राकृतिक शक्तियों के देवता सनसिन एक सांप देवता है, जो पर्वतों का रक्षक माना जाता है। उनके मंदिर आमतौर पर पहाड़ों की चोटी या जंगल के बीच बनाए जाते हैं। सनसिन की पूजा स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए की जाती है। फिलीपींस के लोक देवता फिलीपींस के द्वीपों पर विविध जनजातियों का निवास है, जिनकी अपनी अपनी देवी देवताओं की मान्यताएं हैं। नंबर 1, मयोन, मयोन। आग और ज्वालामुखी की देवी मयोन आग की देवी हैं, जिनके नाम पर फिलीपींस का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मयोन पर्वत है। उनकी पूजा ज्वालामुखी विस्फोटों से सुरक्षा के लिए की जाती है। अब बात करते हैं अगली देवी बंगिन के बारे में। नंबर 2, बंगिन, बैंगिन। समुद्र की देवी बंगिन समुद्र की देवी हैं, जिनकी पूजा मछुआरे करते हैं। उनका आशीर्वाद सुरक्षित मछली पकड़ने और समुद्री यात्रा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 3, ला मोंगा, ला मोंगा। मृत्यु की देवी ला मोंगा को मौत की देवी माना जाता है, जो मृत आत्माओं को अगली दुनिया तक ले जाती हैं। उनका सम्मान लोक कथाओं और शोक समारोहों में होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले महान देश की ओर, मेसोपोटामिया की रहस्यमयी धरती पर। प्राचीन मेसोपोटामिया के प्रमुख देवता मेसोपोटामिया को सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ के देवताओं का प्रभाव दुनिया भर की मिथकों में दिखता है। नंबर 1, अनु, आनु। आकाश के देवता अनु मेसोपोटामियाई पैंथियन के प्रमुख देवता थे। वे आकाश और देवताओं के राजा थे। उनका निर्णय ब्रह्मांड के नियम निर्धारित करता था। अब बात करते हैं अगला देवता एनलिल के बारे में। नंबर 2, एनलिल, एनलिल। हवा और तूफान के देवता एनलिल हवा, तूफान और शक्ति के देवता थे। माना जाता है कि वे पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलन बनाते थे। नंबर 3, इनन्ना, इनन्ना। प्रेम, युद्ध और न्याय की देवी इनन्ना को प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता था। वे न्याय और शक्ति की प्रतीक थीं। उनकी पूजा में स्त्रियां विशेष रूप से सम्मिलित होती थीं। तो दोस्तों, आज हमने जाना भारत से लेकर मेसोपोटामिया तक के प्रमुख देवताओं की गहरी और विस्तृत कहानियां। हर देवता की अपनी कहानी है, अपनी महत्ता और पूजा की विधि। आपको किस देवता की कहानी सबसे दिलचस्प लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और हम इसे अगली वीडियो में और विस्तार से बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्रेजी रिसोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम लेकर आएंगे और भी रोमांचक पौराणिक देवताओं की जानकारी। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्रेजी रिसोर्स के साथ।